श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माघ मेले के इस पावन अवसर पर सतगुरु बाबा सेवा शिविर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जो कि 27 जनवरी से शुरू हो गई थी, 31 जनवरी तक चलेगी। आस्था चला यूट्यूब के माध्यम से आप इसे दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज चौथे दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने प्रतिदिन अपने ही घर पर किए जाने वाले 3 नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही प्रदोष काल के एक नए उपाय की जानकारी दी है। संतान सुख प्राप्ति के लिए एक नया उपाय बताया है। मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है। धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति नए उपाय की आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही आज के इस वीडियो में आपको 31 जनवरी शनिवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि भी है, तो इसमें किए जाने वाले 2 अचूक उपायों की भी जानकारी मिलने वाली है। आज 30 जनवरी चौथे दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारे जगह जहां कुंभ भरता है वहां कुंभ 12 साल में एक बार भरता है, पर प्रयागराज में प्रत्येक माघ मेले में कुंभ जैसा नज़ारा देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रत्येक वर्ष कुंभ जैसा आयोजन वो कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रेम की परिभाषा है, प्रेम हमेशा बढ़ता है, वासना कम होती चली जाती है। शादी के पहले खूब बात करते थे, शादी होने के 2-3 साल निकले और बात धीरे धीरे कम हो गई और अब झगड़े होना शुरू हो गए और बात तलाक तक पहुंच रही, अर्थात ये प्रेम नहीं वासना थी। वहीं शिव के प्रति प्रेम है। एक बार जल चढ़ाया या एक बार शिव महाप्राण कथा सुनी, अब बार बार जल चढ़ाने का मन होता है, बार बार शिव महाप्राण कथा सुनने का मन करता है। यही आपका प्रेम है शिव के प्रति। के प्रति प्रेम कितना है तो आप इससे टेस्ट कर सकते हैं कि पहले आप क्या करते थे शिव जी के लिए। रोज 1 लोटा जल चढ़ाते थे, शिव को कितनी बार याद करते थे पहले और अब में क्या अंतर है आपकी भक्ति में, आपके भजन में, क्या दिनों दिन वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आपका शिव के प्रति प्रेम है, अटूट प्रेम है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए। राम जी ने कहा, भोलेनाथ का। फिर पूछा, उठने के बाद किसका नाम लेना चाहिए, तो राम जी ने कहा, श्री हरि का। सोने से पहले हर का नाम लो, उठने के बाद हरि का नाम लो, और जब आपके दिन में हरि और हर का मिलन होगा तो आपके जीवन में आपको सभी प्रकार की खुशी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। तुम्हें लग रहा है मेरे घर में धन की कमी है, गुरुजी ने कहा, तो शाम के समय प्रदोष काल में दरवाजे की ओर मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय दरवाजे की ओर देखते हुए 7 बार मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन अपने घर पर ही आपको इस उपाय को करना है। झोली पसार कर भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, आपने माता लक्ष्मी को लक्ष्मी प्रदान की है, कुबेर को धन प्रदान किया है, क्या मेरे जीवन में धन की कमी को दूर नहीं करेंगे। बस प्रार्थना करने के बाद आपको झोली अपनी ओर गिरा लेना है। बस आपको इतना ही करना है। प्रतिदिन उपाय करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। शाम के समय प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है, मतलब जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला होता है, हल्का अंधेरा होता है, उस बीच में अपने ही घर के दरवाजे की ओर मुख करके आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का दिया, घी का आपको प्रज्वलित करना है, और फिर वहीं पर ही आपको दरवाजे की ओर देखते हुए 7 बार मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कर सकते हैं, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का करें। बस आपको ऐसा ही करना और झोली पसार कर भोलेनाथ से प्रार्थना करके झोली अपनी ओर आपको गिरा लेना है। मतलब बाहर से आप अंदर की ओर देखें, इस तरीके से आपका मुख होना चाहिए। आपका मुख अपने दरवाजे की ओर ही होना चाहिए और वहीं पे आपको दीपक प्रज्वलित करना है लंबी बाती का। 7 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। झोली पसार कर भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, आपने माता लक्ष्मी को लक्ष्मी प्रदान की है, कुबेर को धन प्रदान किया है, क्या मेरे जीवन में धन की कमी को दूर नहीं करेंगे। इस तरीके से प्रार्थना करना है और झोली जो आपने बढ़ाई थी उसे अपनी ओर गिरा लेना है। इस तरीके से आपको रोज शाम के समय प्रदोष काल के समय इस तरीके से अपने दरवाजे पे दीप लगा के इस उपाय को करना है। और आज प्रदोष का ही दिन है, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। मोहिनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, कई वर्ष निकल गए थे, संतान सुख नहीं था, फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ व्रत भी धारण किया और प्रदोष काल में भोलेनाथ का स्मरण किया। भोलेनाथ की कृपा से जुड़वा बच्चे हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। रमेश रश्मि जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, 18 वर्ष तक संतान सुख नहीं हुआ, किसी ने कथा के बारे में बताया और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ बताया।
हमने सीहोर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और आप कहते हैं प्रदोष काल में झोली में एक चावल का दाना रखो और शिव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पर वो दाना अर्पित कर दो। प्रदोष काल का महत्व जाना, संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। पत्र में इन्होंने बताया है कि प्रदोष काल में इन्हें अपनी झोली में एक चावल का दाना रखा और वही शिव के नाम के स्मरण करते हुए शिवलिंग पे अर्पित किया। आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर एक और गुरुजी के बताए गए नए संतान प्राप्ति उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदोष काल में अपनी झोली में एक चावल का दाना रखना है और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलना है। उसके बाद उस चावल के दाने को अपने ही घर की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। जब आप शाम के समय प्रदोष काल के समय दिया बाती अपने घर में करते हैं, तभी आप अपने ही जो झोली है उसमें आपको एक चावल का दाना रखना है और झोली में चावल के दाने रखे होने के बाद आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके और अपनी कामना करते हुए चावल का दाना अपने ही घर की शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। इस उपाय को भी आपको रोज करना है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी के बताए गए प्रदोष काल में आपको एक नियम बना लेना है। सुख है तो भी, दुख है तो भी 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करना है। अब ये 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आपको प्रदोष काल के समय करना है, मतलब जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहता है, उस बीच में आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अपने ही मन में आपको करना है। रोज ऐसा आपको नियम ले लेना है। या फिर आप जब दिया बाती करने बैठते हैं अपने घर में, तब भी आप उनके सामने बैठकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर आप दुकान में हैं, व्यापार में हैं, नौकरी में है या घर में जो भी कार्य आप कर रहे हैं, तो आपको कुछ क्षण के लिए आपको बैठ जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 7 बार स्मरण जरूर करना है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। राकेश कुमार गुप्ता जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी MBBS की तैयारी कर रही थी, उसका चयन नहीं हो पा रहा था। एक बार बाबा से प्रार्थना की और बाबा की कृपा हुई, बेटी का MBBS क्लियर हो गया। मेरे पति का पहले पाँव का ऑपरेशन हुआ, जिससे वो लंगड़ाकर चलते थे। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई, रुद्राक्ष के जल को शिवलिंग पे अर्पित करती और वही रुद्राक्ष के जल को मैंने उनको देना प्रारंभ किया। और आज जो मेरे पति 50 साल से लंगड़ाकर चल रहे थे, उसके प्रभाव से, रुद्राक्ष के जल के प्रभाव से वो अच्छे से चलने लग गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शिवानी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरे पति की नौकरी कुछ कारणवश छूट गई थी। छोटा बच्चा 4 साल का। किसी के कहने पर हम सीहोर गए। प्रदोष काल की आरती के हमने दर्शन किए, रात्रि विश्राम किया और पति पर कृपा हुई और नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शोभा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत प्रयास कर रहे थे पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर किसी के कहने पर सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन करके आ गई और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। रवि जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं मैं भारतीय सेना में हूँ। मेरा बेटा आर्मी की जॉब के लिए तैयारी कर रहा था पर सफल नहीं हो पा रहा था। मैंने शिव पर विश्वास रखकर एग्ज़ाम देने को कहा और बेटे ने जल चढ़ाना शुरू किया और एयरफोर्स में मेरे बेटे का चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज सतु बाबा जी से कहा कि कथा आप करा रहे हैं, पर हमें लगता है मेले के विश्राम में ये कथा होती है और ये कथा माँ त्रिवेणी के लिए हो रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती पूरे माघ मेले का जो भार है वो शिव महाप्राण को सौंप देती हैं। मेला खत्म होने वाला होता है और ये शिव महाप्राण कथा वापस मेले में भीड़ ले आती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सतुआ बाबा जी ने सूचना दी कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज लगभग 7 लाख से अधिक शिव भक्त प्रयागराज में माघ मेले में शिव महाप्राण कथा का श्रवण कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सतुआ बाबा जी ने गूगल से सूचना प्राप्त करके जानकारी दी कि शास्त्र के अनुसार गूगल बता रहा है हजारों साल पहले 88,000 ऋषियों ने कथा का श्रवण किया था और वक्ता शुक्त जी थे। विश्व की पहली शिव महाप्राण इसी धरा में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महाप्राण कथाएं, उनकी जानकारी इस प्रकार है। नांदेड़ में जो 5 फरवरी से 9 फरवरी कथा हो रही थी, वो कथा रद्द हो गई है। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा रहेगी, डबरा मध्य प्रदेश में होगी। 3 दिवसीय शिव महाप्राण कथा रहेगी। 11, 12 और 13 फरवरी की शिव महाप्राण कथा रहेगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी सीहोर मध्य प्रदेश में कुबरेश्वर धाम में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है, जिसमें रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा। लाखों रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है, वही रुद्राक्ष हमें वर्ष भर प्राप्त होते हैं।
सीहोर के रुद्राक्ष ऑनलाइन नहीं भेजे जाते, हमें वहीं पे लाइन में लगकर सीहोर के रुद्राक्ष हमें प्राप्त करना होते हैं। पढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। 31 जनवरी त्रयोदशी का दिन है, साथ ही इस दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है। तो गुरुजी के बताए इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय इस प्रकार हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय दीप लगाने की अलग महिमा होती है। साथ ही रात्रि में 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में दीप लगाने का अलग महत्व होता है। यदि आप शनिवार के दिन सुबह के समय पीपल के वृक्ष में एक कलश जल, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित करते हैं तो आपको धन व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलती है। साथ ही जो ग्रह दशा आपके अनुकूल नहीं चल रही होती है वो आपके अनुकूल चलना प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक शनिवार के दिन आप ऐसा नियम बना लें कि आपको 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष के नीचे भी समर्पित करना है। इससे पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है, धन व्यवसाय में आपको उन्नति देखने को मिलती है। शाम के समय आप एक घी का दिया यदि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करते हैं, कुबेर भंडारी का नाम लेकर प्रज्वलित करते हैं तो धन की आवक आपके घर में होने लगती है। धन की आवक के लिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि में एक दिया गोल बाती का प्रज्वलित करना होता है, घी का दिया प्रज्वलित करना होता है। चाहो तो आप 7 बजे, 8 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब जब शाम पूरी हो चुकी होती है तब आपको ये दिया प्रज्वलित करना होता है। 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये दिया आपको लगाना होता है। कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए गोल बाती का घी का दिया आप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। वहीं यदि कर्जा मुक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, कर्जा मुक्ति के लिए, तो वहीं आपको सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए। गोल बाती का सरसों के तेल का दिया आपको लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए आपको दीपक प्रज्वलित करना होता है। इस तरीके से आपको ये उपाय शनिवार के दिन करना होते हैं। वहीं यदि आपके 7.5 शनि चल रहे हैं या आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, बात बात पे आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रिश्तेदार कम होते चले जा रहे हैं, या फिर 7.5 ढाइया शनि, इस टाइप के जो शनि ग्रह की कुदशा आपके ऊपर चल रही होती है, तब आपको एक काजल की डब्बी लेनी है। काजल की डिब्बी लेनी है और काजल की डब्बी को आप अपने ऊपर से 7 बार अपने ऊपर से उल्टा उतारना है आपको। जैसा घड़ी जिस दिशा की ओर चलती है उसके अपोजिट दिशा में अपने ऊपर से आपको उतारते हुए काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए 7 बार, इसके बाद कहीं खाली जगह पे हल्का सा गड्ढा करके वो काजल की डिब्बी को आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेके दबा देना है। तरीके से यदि त्रयोदशी के दिन शनिवार के दिन आप इस विशेष उपाय को करते हैं तो शनि की कुदृष्टि से आप बचते हैं, शनि आपके अनुकूल होने लगते हैं। और शनि की कुदशा महादशा यदि चल भी रही होती, कितना भी खराब शनि आपकी कुंडली में चल क्यों ना रहा होता है, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है, फिर वो उससे परेशान नहीं करता है, सताता नहीं है। तो इस तरीके से आप इस उपाय को आप शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल सुबह के समय आप ये उपाय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ छोटी सी काजल की डब्बी को अपने ऊपर से आपको उतार कर काशी विश्वनाथ का 7 बार नाम लेके उसको दबा देना है और पलट कर नहीं देखना है। इस तरीके से आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की किताब में, गुरुजी की पुस्तक में जो साधारण उपाय बताए हैं वो सभी उपाय हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। गुरुजी ने इसमें बताए हैं कि घर में जब भी हम दीपक लगाएं तो ज़्यादा संख्या में आपको दीपक नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करें कि दिए को भी बार बार ना बदलें। मतलब जो दिया आप रोज़ प्रयोग में ला रहे हैं वही दिए को आपको रोज़ उसमें ही दिया बाती करना है। रोज़ अलग अलग टाइप के दिए आपको नहीं जलाना है, 1 या 2 ही दिया आपको रोज़ की पूजा में रखने हैं। तो हम पूजा में चाहे तांबे के दिए का उपयोग करते हो, चाहे चांदी के दिए का उपयोग करते हो, या स्टील का दिया या पीतल का दिया, जो दिया आप उपयोग में ला रहे हो, पर ध्यान रखना है कि इन दियों को आपको बार बार नहीं बदलना। एक ही दिए का बार बार उपयोग करने से घर में संपदा बढ़ती है। अगर आप जैसे बरसों पुराने जो दिए हो जाते हैं, कई वर्ष से आप उस दिए में ही दिया बाती रोज कर रहे हैं, रोज जला रहे हैं, तो वो दिए में अपना एक बल आ जाता है और वो दिया फिर साधारण नहीं रहता। उसको कई उपायों में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे बुखार आदि जो उपाय होते हैं, बुखार को ठीक करने के लिए भी वही दिए का जो जल होता है, आपको एक पात्र में जल भर लेना होता है और जो दिया आप कई वर्षों से उसी में दिया बाती यदि करते आ रहे हैं तो उस दिए को आपको उसके अंदर डालना होता है। कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए आपको पड़े रहने दें उस दिए को, फिर दिए को वापस निकाल लें और जो जल है उस जल पे आप कॉटन का कपड़ा ले लें या कोई रुमाल ले लें, उसको गीला करते हुए जिस व्यक्ति को अधिक तेज बुखार आ जाता है उसके ऊपर से वो कपड़े को गीले पानी से आपको पोंछ लेना होता है। तो उससे जो बुखार है वो जल्दी ही निम्न स्तर पे आ जाता है, ठीक होना प्रारंभ होता है। तो गुरुजी का बताया ये उपाय था जो कि दिए के माध्यम से किया जाने वाला उपाय है। बाकी इसमें गुरुजी ने बताए हैं कि एक ही दिए का बार बार उपयोग करने से घर में संपदा बढ़ती है। रोज आप उसी दिए में दिया बाती करेंगे तो घर में संपदा आपकी बढ़ेगी।
इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि घर परिवार में बड़े बुजुर्गों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जो बड़ा पुत्र हो यदि है, तो उसका बार बार नाम नहीं लेना चाहिए। अगर हम ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेते हैं तो ज्येष्ठ पुत्र को 3 दुख से गुजरना पड़ता है, तन से, मन से और धन से। इसी तरह बड़ी बेटी का नाम लिया जा सकता है। यदि सबसे पहले बड़ी बेटी है तो उसका नाम आप ले सकते हैं। यदि घर में बड़ा पुत्र है, जो नाम उसका है, आप किसी और नाम से, अपना ही नाम से कोई पुकार सकते हैं उसे, मतलब कोई अपना ही प्यार का नाम दिया हुआ है उससे आप पुकार सकते हैं, पर जो उसका मेन नाम है उसको आपको नहीं लेना है मुख पे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे गुरुजी ने अगला बताए हैं, शास्त्र के अनुसार जो छाता होता है, मांग का टीका होता है, चप्पल होती है, ना तो किसी से मांगना चाहिए और ना ही किसी की चप्पल का, ना ही किसी के मांग के टीके का, ना ही किसी के छाते का प्रयोग करना चाहिए। छाता और चप्पल तो हमेशा किसी ज़रूरतमंद, किसी ब्राह्मण या किसी भी प्रभावित व्यक्ति को दान करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में दुख और कष्ट कम होते हैं। जब भी आप किसी को दान करना चाहें तो छाता दे सकते हैं, उन्हें चप्पल का दान कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में दुख कम होते हैं, हमारे जीवन में कष्ट कम होते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। प्रत्येक महीने जो शिवरात्रि आती है, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर या प्रत्येक महीने जो प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष आती है और एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष आती है, तो इनमें आप किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, मतलब अशोक सुंदरी शिव जी की जो सबसे छोटी पुत्री हैं अशोक सुंदरी हैं, तो जलाधारी में जो मोटी लाइन होती है बीच में, वही अशोक सुंदरी माता का स्थान है। वहाँ पर आपको 108 चावल के दाने अर्पित ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो मासिक शिवरात्रि के दिन आप करें या फिर प्रदोष के दिन करें, ऐसा आपको नियम बना लेना है। इससे हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। 108 साबुत चावल के दाने या तो आप सुबह के समय अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करें या शाम के समय आप कर सकते हैं। मंदिर जाकर बढ़िया दिया लगाकर फिर 108 चावल के दाने अर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। इसके बाद गुरुजी ने इसमें बताया है कि व्यक्ति को जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, साथ ही सामाजिक सम्मान के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर मस्तिष्क से 8 इंच ऊपर रखकर सूर्य देवता को देखकर जल चढ़ाना चाहिए। मतलब सूर्य को जल देते समय सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ना चाहिए। इससे व्यक्ति के चेहरे का तेज बढ़ता है और उसकी बात का भी वजन बढ़ता है। जो वो बोलता है वो सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसे सम्मान देते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जल तांबे के लोटे में ही भरा जाए, स्टील या चांदी के लोटे में नहीं होना चाहिए। जब भी आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें, जल चढ़ाएं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे का ही आपको प्रयोग करना है। और जब आप जल दें तो जल की आंख बंद करके जल नहीं देना। कई लोग क्या करते हैं, जब सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तो आंख बंद कर लेते हैं और फिर जल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको आंखें अपनी खुली रखना है। जो जल की धार है, जल की धार से ही आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। और आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं या ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि घर की रसोई घर में पानी से भरा बर्तन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पितरों का वास होता है। बर्तन में पानी जितना कम होता जाएगा उतना ही घर में क्लेश बढ़ता चला जाएगा। इसलिए रसोई घर में, आपके किचन में हमेशा पानी का बर्तन भरा हुआ रहना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि गणेश की नृत्य करती हुई फ़ोटो घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। आप देखेंगे गणेश जी की फ़ोटो जो नृत्य करती हुई होती है वो घर में लगी होती है, तो आपको वो घर में लगाने से बचना है। इससे घर के सभी सदस्य पूरे समय काम में लगे रहते हैं, चक्कर घिन्नी टाइप होते रहते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती है। शिवलिंग घर में आप रख सकते हैं, किंतु शिव का जो शारीरिक रूप होता है, शारीरिक रूप दर्शाने वाली जो मूर्ति होती है, उसे घर में नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे गुरुजी ने ये बताए हैं। अगर हम घर में गाय नहीं बांध सकते हैं या समय अभाव के कारण गौ सेवा नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारण से हम गाय को रोटी भी नहीं खिला पा रहे हैं या आपके आसपास गाय नहीं मिलती हैं, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि किसी भी अमावस्या को गौशाला में जाकर गाय को चना और गुड़ और चारा अवश्य उन्हें प्रदान करें। उनके निमित्त हर अमावस्या पे आप ज़रूर जाएं, गौशाला में जाके जो बन सके वो आप ज़रूर किया करें। तो इससे भी आपके घर में नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे, घर में सुख शांति और समृद्धि आपको देखने को मिलेगी। वहीं गुरुजी ने इसमें बताया है कि शिव महापुराण में घर में जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने का महत्व इतना बताया गया है कि अगर
कोई सौभाग्यवती स्त्री घर से कलश लेकर जा रही है, मंदिर की ओर जा रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम के लिए जा रहा हो या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा है और रास्ते में ऐसी सौभाग्यवती महिला को अगर वो देख लें तो महादेव की कृपा से उस व्यक्ति का काम सफल हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण में कहा गया है कि मंदिर में जल घर से लेकर जाना चाहिए। इससे अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण होता है, औरों का भी भला होता है। और हर रोज़ सुबह किसी भी से भी बात ना करके घर के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलकर ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का वास रहता है, बच्चों को सुख मिलता है, कामकाज में प्रगति होती है, धन में बरकत बनी रहती है। इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।